ब्रह्म हत्या का प्रेत, एक डार्क माइथोलॉजी। लंका की वीरान हो चुकी युद्धभूमि पर रावण का विशाल शरीर पड़ा। चारों ओर वानर सेना के विजय का शंखनाद हो रहा था, लेकिन राम के कानों में वह ध्वनि नहीं पहुंच रही थी। उन्हें केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वेदों के मंत्रों का एक विकृत, भयानक और खौफनाक उच्चारण, जो हवा में नहीं, सीधे उनके दिमाग के भीतर गूंज रहा था। जैसे ही रावण के प्राण पखेरु उड़े, उसके मृत शरीर से एक अत्यंत काली, घनी और दमघोटू छाया बाहर निकली। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह स्ट्रॉन्ग ब्रह्म हत्या का साक्षात अभिशाप था। एक कुलीन ब्राह्मण के वध से जन्मा एक प्राचीन और भूखा प्रेत। उस छाया का कोई चेहरा नहीं था, बस धधकती हुई लाल आंखें थी जो राम की आत्मा को घूर रही थी। हवा सर्द हो गई और उस प्रेत ने राम के अस्तित्व के चारों ओर एक अदृश्य, घुटन भरा फंदा कस दिया। अयोध्या का राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन वह खौफनाक परछाई राम का पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात के घने सन्नाटे में राम को अपने महल के एकांत गलियारों में किसी अदृश्य जीव के रेंगने की आवाजें सुनाई देती। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उन्हें रावण का कटा हुआ सिर हवा में तैरता और वेदों का पाठ करता हुआ दिखाई देता, जिसके मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा होता। जलते हुए मांस और पुरानी कब्रों की गंध हर समय उनके आसपास मंडराती रहती। राम का दिव्य तेज और आभा उस परजीवी काली छाया के कारण मलिन पड़ने लगे थे। जब ये मानसिक और आत्मिक यातना असहनीय हो गई, तो राम अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। राम के कक्ष में प्रवेश करते ही वशिष्ठ ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, राम, तुम्हारे ठीक पीछे साक्षात मृत्यु का सबसे काला रूप खड़ा है। यह रावण का अहंकार नहीं, उसके ज्ञानी ब्राह्मण होने का श्राप। यह परछाई तुम्हारी जीवन शक्ति को चूस रही है। यदि इसे तुरंत शांत नहीं किया गया, तो यह पूरे रघुकुल को निगल जाएगी। वशिष्ठ ने एक ही उपाय बताया, पश्चिम दिशा के बीहड़ और रहस्यमयी धर्मरण्य मोढेरा जंगलों में जाना, जहां उस समय सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने से कतराती थी। राम अकेले अपनी इस भयानक यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वो धर्मरण्य के करीब पहुंचे, प्रकृति खौफ से सुन्न पड़ गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, पेड़ों के पत्ते काले पड़ने लगे और हवाएं एक सर्द, मुर्दा शांति में बदल गई। मोढेरक के उस वीरान और गहरे कुंड के पास खड़े होकर राम ओम अघोरा रुद्र हम फट शांति 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 हम फट स्वाहा।